नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं संचालक समाचार। महागठबंधन के द्वारा आहूत 9 जुलाई को बिहार बंद के आलोक में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ईश्वरपुर बाजार में पैदल मार्च किया तथा नारे लगाए। इस बीच लोगों ने लाउड स्पीकर द्वारा दुकानदारों से अपील की बंद में उनका सहयोग करें तथा स्वतः अपनी दुकानों को कल बंद रखें। नेताओं का कहना था कि एनडीए की सरकार वोटर लिस्ट में नाम काटकर कमज़ोर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर रही है, जिसे बचाने के लिए उन लोगों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उन लोगों ने कहा कि कल के जाम से एनडीए सरकार को होश हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो इससे आगे भी आंदोलन किए जाएंगे। पदयात्रा को राजद के पूर्व विधायक मुद्रिका प्रसाद राय, सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला पार्षद चंदेश्वर राय, मुखिया अजय राय, राजद अध्यक्ष हाजी अमजद खान, देवानंद तथा हरेंद्र साहनी संचालित कर रहे थे। आप सभी दुकानदार भाइयों से सादर अनुरोध है कि यह जो हिटलर शाही नीति सरकार की चल रही है, आप सभी दुकानदार भाइयों मजदूरों का नाम चल रहा है, जिसके विरोध में चलिए लालू यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, देवी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, दीपंकर भट्टाचार्य जिंदाबाद। कल महागठबंधन के आह्वान पर पूरा बिहार चक्का जाम रहेगा और हम लोग कल रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। हर तरह के प्रयास जो हैं, जो चुनाव आयोग जो फरमान जारी किया है, रश्मि बाला, बिहार के मतदाताओं के साथ नवल कुमार, जो छल किया है, अनीता पाठक, इस छल के जवाब में हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और ये तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक वे अपने फैसले को बदल नहीं देते हैं, क्योंकि जो भी उनका फैसला है वह बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मतदाता सूची बनाया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा ही पूरे बिहार की जो मतदाता सूची बनी है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और आज उन्हीं का बनाया हुआ मतदाता सूची उन्होंने खुद यह कर के रद्द किया है कि इसमें गड़बड़ी है, इसका गहन पुनरीक्षण होना चाहिए। तो 2024 का जो चुनाव हुआ है वह चुनाव किस आधार पर हुआ है? एक गलत जनादेश इसका मतलब कि लोगों को मिला है। यहाँ से जो 40 सांसद चुने गए हैं उनकी जो है, यदि वे गलत हैं, उनकी मतदाता सूची गलत थी तो उनका जो है इस्तीफा लेना चाहिए। उनका पहले जो सर्टिफिकेट उनको जो दिया गया है वह रद्द किया जाना चाहिए और इसके बाद जो है मतदाता पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण करा करके और नए सिरे से मतदान कराना चाहिए। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग नहीं करने जा रही है। ये गहन पुनरीक्षण के नाम पर एनआरसी कर रही है और एनआरसी का मुख्य उद्देश्य है कि कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा देना, उसके अधिकारों से वंचित कर देना।
और ये भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन जो है उनके एजेंडे के साथ काम कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है भाजपा एनडीए गठबंधन को कि इस बार बिहार के चुनाव में 2025 का जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव यानी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो इस महागठबंधन की सरकार को रोकने के लिए ये हथकंडा चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के दबाव में, ये नरेंद्र मोदी के दबाव में ये चुनाव आयोग कार्य कर रही है, जो कि गलत है, बिहार के जनता के साथ छल है। तो हम लोग की यही मांग है कि मतदाता सूची को रद्द नहीं करते हुए पुनः बहाल किया जाए और यथावत वोटर लिस्ट पर 2025 का चुनाव कराया जाए। ये जो आप लोग रैली निकाले हुए इस समय शाम में, किस लिए निकाले हैं? ये जो है नोटबंदी के तर्ज पर वोटबंदी की साजिश है और चुनाव आयोग द्वारा जो वोटर का पुनरीक्षण किया जा रहा है, अभी मुश्किल से 1 साल नहीं बीता, लोकसभा का चुनाव हुआ। अगर उस समय पुनरीक्षण हो गया तो 1 साल के अंदर दोबारा पुनरीक्षण कराने की क्यों बात उठी? ये गहरी साजिश है, क्योंकि इसके पीछे तार्किक कारण भी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार माननीय तेजस्वी यादव जी ने दोनों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग का एक तरफा फैसला महाराष्ट्र में था कि कुछ टाइम के अंदर वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ गया, उसका जवाब ये लोग आज तक नहीं दे पाए हैं। अभी मुद्रिका भाई ने ठीक कहा कि चूँकि महागठबंधन की लहर चल चुकी है और जनता और ख़ास करके युवा बुजुर्ग सभी लोग जो है माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के दिशा में आगे चल चुके हैं, उनके दिशा को रोकने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसको एनडीए के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी जी, वो अपना हथकंडा पाके किसी तरीके से इसको वोट में जब नहीं जीत रहे हैं तो इस साजिशन तहत जो गरीब गुरुआ अति पिछड़ा अकलियत भाई के लोग और जो निरक्षर लोग हैं, जो हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग जो पढ़े लिखे, उनकी वोटर लिस्ट से काटने की ये साजिश है। लेकिन महागठबंधन द्वारा ये आहूत बंद है, इसके द्वारा हम लोग बंद के द्वारा यहाँ से मैसेज देंगे कि चुनाव आयोग जब तक अपना फैसला नहीं बदलेगा, हम लोग ऐसा ही प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद। महागठबंधन की ओर से जो बिहार बंद का कर रही है, उसको हम लोग सफल बनाने के लिए आज शाम को पद यात्रा कर रहे हैं। पहले यह भाजपा और डबल इंजन की जो बिहार में सरकार है, वह पहले नोटबंदी लाई, फिर वोटबंदी के जो 11 क्राइटेरिया है जो कागज मांग रही है, उसमें गरीब गुरबा जो लोग हैं जिनको रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है, तमाम वोटरों को वोट से वंचित रखने की साजिश है, ताकि गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, उनको वोट से वंचित रखा जाए। इसलिए हम लोग गठबंधन के लोग कल बिहार बंद का आह्वान किए हैं और भी इस नोटबंदी के खिलाफ में, वोटबंदी के खिलाफ में, और उसको सफल बनाने के लिए हम लोग जेल तक जाएंगे, मोदी के जेल को भरेंगे, सड़कों पर यदि पुलिस लाठीचार्ज करती है उसका भी हम लोग सामना करेंगे, लेकिन बिहार बंद रखेंगे जब तक यह चुनाव आयुक्त। मुद्दा पर बोलिए। मुद्दा है कि महागठबंधन के माने आदेश से 9 तारीख को बिहार बंद का आयोजन किया गया है। उसी के दरमियान हम लोग ईसुआपुर प्रखंड के ईसुआपुर बाजार व्यवसायिक भाई, रिक्शा भाई, ठेला भाई, बस वाला, टेम्पू वाला, सब लोगों से हम लोग माने निवेदन कर रहे हैं कि कल के बंदी को आप सफल बनाइए और चक्का जाम में हम लोग का सहयोग कीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी का जो नीति है, ये प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र हो गया है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि 2003 के बाद के लोग का माता पिता का कौन कागज दस्तावेज खोजिएगा तो नाम रहेगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं, 2003 में जो लड़का जन्म लिया
आज 22-23 वर्ष का उम्र हुआ है, उसका कहाँ से वोटर लिस्ट में नाम जाएगा? राहुल लोग सर्वे करा चुके हैं एनडीए के लोग, जबकि बार हम सफल होने वाले नहीं हैं। तो हथकंडा बनाए हुए हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, जिस लोग का नाम घटा दिया जाए जिससे हमारी सरकार बन जाए। ये रकम बाबा होवे ना, सरकार बनेगी महागठबंधन की, अब महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब की बार तेजस्वी कुमार, तेजस्वी सरकार, महागठबंधन जिंदाबाद। गठबंधन की सरकार इस बार बिहार में बनने जा रही है, जिसके कारण भाजपा की सरकार तिलमिलाए हुए है। आज भाजपा की इलेक्शन कमीशन जो गरीब गुरबा की, चमार भाई हो, डोम भाई हो, नेटुआ भाई हो, मुसहर भाई हो, बीन भाई हो, नोनिया भाई हो, मलाह भाई हो, जो जहां शिक्षा की कमी है वैसे लोगों को वोट करना चाहती है। और ये सभी वोट आज के समय में इंडिया गठबंधन के साथ है और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस कारण भाजपा की सरकार तिलमिलाए हुए है। निश्चित तौर पर कल का बंदी पूरे बिहार में हर जगह, हर प्रखंड में चक्का जाम करने का घोषणा हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ से। और इंडिया गठबंधन में वीआईपी पार्टी अहम भूमिका निभाते हुए कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और गठबंधन के सभी नेता पदाधिकारी एक समूह होकर के कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयार हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन का फैसला वापस लेना पड़े। आप जान रहे हैं कि 4 मुकदमा आपको सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। आखिर यह फैसला इलेक्शन कमीशन का अगर सही रहता तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह गरीबों का हक छीनने की बात है, गरीबों का अधिकार छीनने की बात है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है संविधान में, वो अधिकार छीनने का काम यह भाजपा कर रही है, जो इंडिया गठबंधन के सभी लोग एकजुटता के साथ इसका विरोध कर रही है। हर स्थिति में इलेक्शन कमीशन को इस मुद्दा को इस आपका जो लागू किया है वापस करना पड़ेगा। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।